वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सीख लिया था और उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी हमने देख लिए थे। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास ग्रिग्नार रिएजन। यानी कि हमने अभी जो है वो अल्काइल हैलाइड का पहला रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है वो जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। सबसे पहले देख लें, जो पहली चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये RMgX होता है। मैग्नीशियम होता है मेटल, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और इसके साथ जो है वो 2 एक जगह हेलोजन अटैच होता है और एक जगह जो है वो अल्काइल चेन यहाँ पर अटैच होती है। और ये भी आपको बताया कि जो R है ये बुनियादी तौर पर आपके पास कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास जो है वो एक कार्बन भी हो सकता है और ये आपके पास जो है वो 2 कार्बन भी इसके अंदर हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो एक कार्बन है तो ये आपके पास जो होता है मिथाइल मैग्नीशियम, और अगर हेलोजन में अगर आयोडाइड है तो ये आयोडाइड हो जाएगा। अगर ब्रोमाइड है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद है इसकी प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो है वो कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कोई भी R जो है हम ले लेते हैं। उसको जो है वो रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो होता ये है कि ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये मैग्नीशियम मेटल जो है वो हेलोजन के साथ मिलकर जो है ये आपका बॉन्ड बनाकर तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम, और जो भी हेलोजन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ईथर इसलिए यूज़ करते हैं कि रिएक्टिव मेटल होते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो विगोरस ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले देखें हमारे पास ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम जो है वो बहुत सारे नए कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हमने जो है वो पढ़ना है कि ग्रिग्नार्ड अल्काइल हैलाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। सबसे पहले देखें इसका जो सबसे पहला रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। और इस रिएक्शन के बारे में तो जो आप अल्केन की प्रिपरेशन में भी जो है वो इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जो है सबसे पहले CH3 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को के साथ जो है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, और ये हमारे पास जो है वो वाटर है। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन का जो अल्काइल वाला रीजन होता है इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखेंगे ये हिस्सा जब आपको कंबाइन होगा तो ये आपका CH4 बना लेगा, और ये जो आपके पास मैग्नीशियम है ये जो है मिलके आपका बनाएगा। और ये रिएक्शन आप जो है वो काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, और इसके सवाल भी आपको पता है कि प्रिपेयर मीथेन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी आ सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ अल्काइल चेन है, तो यहाँ आपने एक कार्बन लिया है तो एक प्रोडक्ट आएगी, 2 लेते तो ये आपके पास 2 आती। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद अल्कोहल। अब हमारे पास सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन, और अल्कोहल का मतलब ये है कि यहाँ हम जो इसको रिएक्ट करवा रहे हैं वो हम C2H5OH के साथ जो है वो हम रिएक्ट करवा रहे हैं। अब इसका भी हमने रिएक्शन देख लेना है क्या है। सबसे पहले देखें ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजन है CH3 और Mg, और हमने यहाँ पे जो हेलोजन ले लिया है, यहाँ पर फर्स्ट करें क्लोराइड ले लिया है, और हम इसको इथाइल अल्को C2H5 और OH के साथ जो है वो हम रिएक्ट करवा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता है कि यहाँ जो है इसके पर नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये अल्कोहल का, तो इसके ऊपर जो होता है नेगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव होता है। अब आपने जो है ये इसका रिएक्शन देख लिया, अब आप इसकी प्रोडक्ट आसानी से जो है वो जज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये CH4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो MgCl आ जाएगा, और यहाँ जो है वो OC2H5। अब इस रिएक्शन में भी आप ज़रा गौर से देखें तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, हमने एक कार्बन वाला यूज़ किया है,
तो अब हमारे पास प्रोडक्ट भी जो है वो एक कार्बन वाली जो है वो आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बेसिक है वो आपके पास मीथेन ही आ रही है। और यहाँ आपने देखा कि आपके पास ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो वो आपको जो है प्रोड्यूस जो है वो क्या करके दिए हैं, इसमें इन्होंने अल्केन्स को जो है उन्होंने प्रिपेयर किया। अब इसके बाद जो है वो हम सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। वो हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हम जो है वो इसके रिएक्शन अब देख रहे हैं NH3 के साथ। अब NH3 के साथ रिएक्शन क्या है, अब आपको पता लग चुका है कि ये CH3MgCl है। और अमोनिया का मैंने आपको भी बताया था पहले कि देखिए इसके अंदर ये जो अमोनिया है ये आपका पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और बाकी जो नेक्स्ट हिस्सा होता है ये आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें देख लें, अब आप इसकी प्रोडक्ट भी जो है वो आप बता सकते हैं कि ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलके CH4 बना लेगा और ये जो MgCl और NH2 है ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें भी जो सबसे अहम चीज़ नोट करने की वो ये है कि जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ले रहे हैं, में कार्बन आप ले रहे हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो भी जो है उतनी ही कार्बन वाली आ रही है। तो इसमें देखा कि अब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ ये करा, अल्कोहल के साथ ये करा और जो है वो अमोनिया के साथ ये करा, तो हमारी जो प्रोडक्ट आ रही है वो अल्केन ही आ रही है। इसके बाद जो है वो सेकंड रिएक्शन अब देख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन इसका है कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, इसका जो नेक्स्ट है, अब हम इसको करवा रहे हैं रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो क्या रिएक्शन है, यानी खुद तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है लेकिन अब हम जो रिएक्ट करवा रहे हैं वो हम जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो यही है कि देखें ये इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और ये हमारा जो है ये हमारा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब अल्काइल हैलाइड में अब देखें यहाँ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है वो आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए मैग्नीशियम के पॉजिटिव आया। और अल्काइल हैलाइड में तो बुनियादी तौर पर जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हेलोजन है वो अटैच है और इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी देख लेते हैं ये। अब यहाँ पर आपको अब एक चीज़ नज़र आएगी कि अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 कार्बन वाली हमारी प्रोडक्ट है और हमने जो कार्बन हमने यूज़ किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया उसमें एक कार्बन है। तो अब इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसने जो आपको प्रोडक्ट देनी है वो प्रोडक्ट क्या देनी है, जो है वो दोनों के जो कार्बन्स हैं वो कलेक्टिव होंगे। यानी फ़र्ज़ करें आपने ये 2 वाला लिया था और आपने ये एक लिया था तो प्रोडक्ट आपके पास आई बार 3 वाली आएगी। तो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट आती है वो उतनी ही आएगी जितने टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन्स आप रिएक्टेंट में ऐड करवा रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ 2 होते और यहाँ 2 होते तो अब हमारी प्रोडक्ट जो थी वो 4 कार्बन वाली आती। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल का चक्कर नहीं है, अब इसमें जो चक्कर है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट साइड, जितने रिएक्टेंट साइड में कार्बन मौजूद हैं तो उतने ही जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास आएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है, इसके बाद वाला जो सेकंड तो नहीं, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो रिएक्शन विद अल्काइल अमाइन। अब अल्काइल अमाइन के साथ आपने रिएक्शन करना, अल्काइल मतलब R है और ये हमारे पास जो है वो NH2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन है, CH3MgBr है हमारे पास और ये आपके पास जो है वो CH3NH2 को हम देख लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस पे नेगेटिव है किस पे पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पर नेगेटिव होगा, इस पर जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पर नेगेटिव होगा, इस पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा।
तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये आपका जो है वो CH3 और CH3 मीन्स इट विल प्रोड्यूस इथेन, और ये आपके पास जो है प्रोडक्ट जो आएगा MgBr और NH2 जो है वो प्रिपेयर करेगा। अब देखें जो सेकंड चीज़ है वो यही है कि अगर आपका जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जो प्रोडक्ट में आएंगी वो रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ़ कार्बन इन्वॉल्व होंगे उनके साथ इसकी प्रोडक्ट होगी। और जो अगर मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करने में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा। तो ये दो रिएक्शन इसके अलग हैं। तो इसमें आज जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो अब इसका अब बना लेते हैं। सबसे पहले देखें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, फिर जो है वो हमने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, फिर हमने जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, फिर जो है वो हमने अल्काइल अमाइन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया, और फिर जो है वो हमने इसको अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया। ठीक है, ये 5 रिएक्शन है। अच्छा, इन सब में जो प्रोडक्ट है वो आपके पास मीथेन इथेन, इन सब की जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है सब के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्केन है, वो आपका पास क्या है, अल्केन है। ठीक है, कोई सा भी हो। और इसमें नंबर ऑफ अल्काइल जब आप वाटर को यूज़ करते हैं सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, इसको यूज़ करते हैं सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, अमोनिया को यूज़ करते हैं सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, लेकिन ये दोनों है अल्काइल हैलाइड और अमाइन, ये क्या कर देते हैं टोटल नंबर के बराबर होता है जितने भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को जो है वो आपने ज़रा गौर से देख लेना है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें इसकी जो आपने प्रोडक्ट को नोट करना है ना वो ज़रा गौर से नोट करना है। देखें सबसे पहले हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 Mg और Br। ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए ताकि इसकी जो प्रोडक्ट आपके जहन में रह जाए तो हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब सिर्फ समझने के लिए कि भाई ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव है और यहाँ जो है वो आपके पास क्या है, इसको हम ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसमें एक कार्बन जो है वो हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव है, इसको ले लेते हैं, कोई सा भी एक ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है इसने जाके क्या करना है, अटैक करना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे अटैक करता है। ठीक है, अब जब अटैक करेगा तो अब इसकी प्रोडक्ट देख लीजिए, ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्योंकि नेगेटिव है तो ये आपका CH3 जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव जो है वो आपका अटैच हो जाएगा किसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है सपोज करें यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, OMg और Br, तो पहली प्रोडक्ट जो बननी है वो हमारी ये बन जानी है। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें देख लें कि ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ये हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO और OA और ये Mg Br और OH। तो अब इसमें जो है वो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है कि देखें हमने जो है वो एक
एसिड प्रोड्यूस कर लिया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम जो है एसिटिक एसिड है। और अगर आईयूपैक नेम पूछेंगे तो 2 कार्बन है, तो ये एथेनोइक एसिड। अब ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, एथेनोइक एसिड जो है वो आप प्रिपेयर करके दिखा दें। तो अब सबसे पहले देखें, जितने भी आपको याद रखें कि एसिड कोई सही बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि आपके पास एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाना है, सही है। अच्छा, अब हमें क्योंकि 2 कार्बन बनाने थे, तो हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे वो हम जो है 1 कार्बन वाला लेंगे। तो टोटल जो है वो आपके पास जो कार्बन बनेंगे वो दोनों के सम से बनेंगे। अब फ़र्ज़ करें हमें जो है वो क्या बनाना होता, प्रोपेन बनाना होता, 3 कार्बन वाला बनाना होता। तो सवाल ये कि हाउ मैनी कार्बन्स, कितने कार्बन होंगे। तो 1 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाना है, और बाकी के जो कार्बन है वो हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन के आएंगे। अब इसका सवाल देख लेते हैं क्या है। इसका सवाल जो आता है वही आता है, प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड, प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड जो है वो आप प्रिपेयर करके बता दें। अब प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अब देखें, इससे पहले जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े थे उन तमाम रिएक्शन में आपके पास जो है, आप वाटर से रिएक्ट कराएं, आप अमोनिया से रिएक्ट कराएं, किसी से भी रिएक्ट कराएं, आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही थी वो अल्केन आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपने ध्यान में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो आप पढ़ चुके हैं कि वो कौन सा जो है वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें, प्रोपेनोइक एसिड हमने प्रिपेयर करना है, और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेनिक एसिड का मतलब ये है कि इट कंटेन 3 कार्बन। इसके अंदर जो है वो 3 कार्बन जो है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन 3 कार्बन जो है वो बनाने के लिए आपको जो है वो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो याद रखें, कोई भी एसिड ग्रिग्नार्ड रीजन से अगर एसिड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जो है वो अपना जो है वो यूज़ होना है। एक पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, एक कार्बन जो है वो ये आ गया। अब क्योंकि हमने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो हमारे पास जो कार्बन है वो जो है हम यहाँ पे कितने वाले लेंगे, 2 कार्बन वाला ले लेंगे, क्योंकि बनाना 3 है। एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा, और एक कार्बन जो है वो आपका कहाँ से आ जाएगा, 2 कार्बन जो है वो प्रोपेनोइक ग्रिग्नार्ड रीजन से आ जाएगा। तो ये पूरा हिस्सा नेगेटिव है। अब देखिए ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो ये कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ जो है ये जो अल्काइल ने अटैक किया ये तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है। अब जब ये मैग्नीशियम हटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगी, जब बॉन्ड टूटेगी तो हो जाएगा OMG और BR, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के साथ, जब हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के साथ तो ये हमारा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका CH3 CH2 COOH प्लस MgBrOH। तो स्टूडेंट ये हमने जो है वो प्रोपेनिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपने जो है वो किसी एसिड को प्रिपेयर करना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप जो यूज़ करने वाले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाले हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपने किसी अल्केन को प्रिपेयर करना है तो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं, आप मीथेन को, अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं, आप अमाइन को यूज़ कर सकते हैं, आप अल्काइल हैलाइड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ में आया होगा। और अब इसके जो है 2 रिएक्शंस रह गए, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज़्म हो जाएगा, तो ये आपका चैप्टर जो है वो फ़ौरन कंप्लीट हो जाएगा।